यानी व्यक्ति कितने हैं? 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति है? 6 व्यक्ति है। तो 6 आप बिंदु बना लीजिए। कहाँ कहाँ बैठाना देखिए, आप जगह इसकी निश्चित कर लीजिए। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति हो गए। ठीक है। अब इसको बिठाना कहाँ है देखिए, सुमन को कहाँ बैठाना है, सुरेश को कहाँ बैठाना है, सोनू कहाँ बैठेगी। अब अभी तक अपन को इसका स्थान पता नहीं है। ठीक है ना। तो अब पता कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे आगे आगे हल होता जाएगा। ठीक है। सुमन का मुंह सुरेश की ओर है। सुमन का मुंह किसकी ओर है? सुरेश की ओर है। अब यानी सुमन का मुंह सुरेश की ओर है, यानी आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने। अब यहाँ से यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अभी तक जिन्हें फिक्स नहीं है, चलते आगे। सुरेश संजू के बाईं ओर है। अब सुरेश किसके बाईं ओर है? संजू के बाईं ओर है, तथा सोनू के दाईं ओर है। अब सुरेश को बैठा लीजिए। अब यहाँ आप बैठाओ सुरेश को। किसको? सुरेश को। अब यह हो गया सुरेश। अब सुरेश संजू के बाईं ओर है। अब संजू को यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ। बायां और दायां कौन सा होगा देखिए। अब इसके अंदर इधर वाला भाग है वो होगा दायां, और इधर वाला है जो होगा बायां। ठीक है। दायां से दायां, बायां से बायां। ठीक है। अब इसके अंदर भी यह हो गया बायां और यह हो गया दायां, यह भी बायां भाग और यह दायां भाग। अब सुरेश का इधर वाला भाग बायां है, इधर वाला भाग दायां है। ठीक है ना। यहाँ जो बैठेगा उसका ये इधर वाला भाग होगा वो दायां, और इधर वाला भाग है वो बायां होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है? सुरेश संजू के बाईं ओर है। सुरेश है संजू के बाईं ओर। किसके बाईं ओर है? अब संजू को अपन यहाँ बिठाते हैं तो बाईं ओर का तो इधर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ बिठाएंगे अपन संजू को, तो संजू के बाईं ओर है, तो यहाँ संजू बैठेगा, मुंह होगा इधर संजू का, इसकी तरफ। ठीक है ना, केंद्र की तरफ। तो बायां भाग ये है, तो ठीक है। संजू के बाईं तरफ कौन? सुरेश बैठा है, तो यह हो गई संजू। ठीक है। अब देखिए, तथा सोनू के दाईं तरफ है। सोनू के दाईं तरफ कौन है? सुरेश। सोनू के दाईं तरफ, अब यहां सोनू बैठेगी। ठीक है ना। तो सोनू के दाईं तरफ कौन है? सुरेश। ठीक है ना, ये दाईं तरफ हो गया। ठीक है। सोनू के दाईं ओर है। अब संजू कोमल के बाईं ओर है। संजू किसके बाईं ओर है? कोमल के बाईं ओर है। अब संजू को कोमल के बाईं ओर रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ जो बैठेगा वो इधर वाला भाग बायां होगा, जो इधर वाला भाग है वो होगा दायां। ठीक है ना। तो अब यहाँ बिठाते हैं किसको? क्या नाम आया? कोमल। अब यहाँ अपन रखते हैं कोमल को। किसको रखते हैं? कोमल को रखते हैं। तो कोमल का बायां भाग ये है। ठीक है। बाईं तरफ संजू है कि नहीं, ये प्रश्न क्या है। संजू कोमल के बाईं ओर है। ठीक है, बिल्कुल। कोमल के बाईं ओर कौन है? संजू। ये बायां भाग है। ठीक है ना। संजू इधर मुंह करके बैठेगा ना, ये कोमल है, तो संजू बाईं ओर होगा ना, बाईं ओर। तथा मोनू है जो सुरेश के बाएं दूसरे स्थान पर है। कौन है? मोनू। अब मोनू को कहाँ बिठाएंगे देखो, किसको लेते हैं? नाम क्या है? मोनू। अब मोनू तो नाम उसने यहाँ रख दिया। अब मोनू सुरेश है, ये सुरेश का बायां भाग है, ये दूसरे स्थान पर है नहीं। पहले स्थान पर सोनू है, दूसरे पर मोनू। बिल्कुल मोनू का स्थान सही है। अब बचा, हाँ, दूसरे स्थान पर है। तो मोनू, कोमल, संजू, सुरेश और सोनू आ गया। अब प्रश्न में सबसे पहले क्या कहा? सुमन का मुंह सुरेश की ओर है। तो अब सुमन का होगी यह सामने, यह कौन है? सुमन। ठीक है, सुमन। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला देखिए, बताइए कि सुमन के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा? सुमन को पकड़ो, ये सुमन है। सुमन के दाईं, अब सुमन है, जो सुमन का इधर वाला भाग होगा वो दायां होगा, और यह भाग होगा जो होगा बायां। ठीक है। अब पूछा क्या? बताइए कि सुमन के दाईं और दूसरे स्थान पर, सुमन के दाईं ओर, इधर तो आना नहीं है, दायां पूछा है, इधर। तो दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है मोनू, दूसरे स्थान पर कौन है? सोनू। आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर निकल के आ रहा है सोनू। यानी सुमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? सोनू। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है, 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, एल के दाईं ओर एस है। यानी कुल विद्यार्थी कितने? 5 है, कतारबंद एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, बैठे हैं। एल के दाईं ओर एस है।
एल के दाईं ओर एस है तो एल के बाईं तरफ पी है, यानी इस प्रकार की एक पंक्ति है, ठीक है ना। विद्यार्थी कितने 5 है, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ 3 और ये 4 नंबर और ये है 5 नंबर, 5 विद्यार्थी, ठीक है ना। ये हो गया बायां बायां और ये भाग हो गया दायां, ठीक है। अब देखिए 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, एल के दाईं ओर एस है। अब पहले अपन पता नहीं है अपन एल को कहाँ बिठाएंगे, एस को कहाँ बिठाएंगे, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। एकाध व्यक्ति का स्थान पता चल जाता है तो 5 को अपन अच्छी तरह से आसानी से बिठा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गलत होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। अब एल के बाईं तरफ पी है, ठीक है, जो कि के दाईं तरफ है। यदि पंक्ति में दाईं तरफ से पहला विद्यार्थी क्यों हो तो बिल्कुल अच्छी तरह से यहां से क्वेश्चन को पकड़ो आप। यदि पंक्ति में दाईं तरफ से पहला विद्यार्थी कौन है, क्यों है, दाईं तरफ से पहला, तो यह दायां भाग है, यहां से पहला विद्यार्थी कौन होगा, क्यों हो गया। पहला एक विद्यार्थी को पकड़ लिया, पहला विद्यार्थी हो गया। अब अपन बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल हो गया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से अपन इसको सरल करेंगे। अब प्रश्न को दोबारा और पढ़ो, यहाँ से शुरू करो। 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे, एल के दाईं तरफ एस है, एल के दाईं तरफ एस है, ठीक है ना। यहाँ एल होगा तो एस यहाँ हो सकता है, यहाँ एल रखेंगे तो एस यहाँ हो सकता है। और भी क्वेश्चन को पढ़ो, देखो एल के दाएं भाग में कौन है, एस, और एल के बाएं भाग में कौन है, पी है, जो कि के दाईं तरफ है, जो कि के दाईं तरफ है। के दाईं तरफ कौन है, ये पी है, ठीक है ना। एल के दाईं तरफ एस है, अपन एल को यहां रख लेते हैं, एल, और दाईं तरफ कौन है, एस है दाईं तरफ, एस दाईं तरफ है, और एल के बाईं तरफ कौन है, पी है। ये एल के दाईं तरफ एस था, बाईं तरफ कौन है, पी है, जो कि के दाईं तरफ है। अपन के को यहाँ रखेंगे तो देखिए के दाईं तरफ ये के है, तो के का ये भाग हो गया दायां और इधर वाला भाग हो गया बायां। तो अब के दाईं तरफ, जो कि के दाईं तरफ है, कौन है, ये पी, तो के दाईं तरफ पी है, बिल्कुल ये के दाईं तरफ जो रखा है ये पी है, ठीक है। एल के दाईं तरफ एस है, तो एल के दाईं तरफ एस है, ये भी यहाँ आ गया एस, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बाईं तरफ से पहला विद्यार्थी कौन होगा, बाईं तरफ से पहला विद्यार्थी यह भाग बायां है, तो इसका पहला विद्यार्थी कौन है, के होगा, जो अपना आंसर सही होगा, ठीक है ना। 4 नंबर है जो आंसर के है, बिल्कुल सही माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राम श्याम से लंबा है लेकिन सुरेश से छोटा है, मोहन श्याम से तो बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है, विनोद राम से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन होगा। सबसे छोटा राम होगा, मोहन होगा, श्याम होगा या सुरेश होगा, कौन होगा छोटा। अब अपने सबसे पहले क्वेश्चन पूछना कहाँ से शुरू किया, वहां से देखो। तीसरा क्या है कि राम श्याम से लंबा है, राम है जो श्याम से लंबा है लेकिन सुरेश से छोटा है, मोहन श्याम से तो बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है। अब विनोद राम से छोटा है तो सबसे छोटा कौन होगा। प्रश्न क्या, सबसे पहले राम तो श्याम से लंबा है, अब लंबा कौन है, राम, किससे, श्याम से, तो यहाँ लिखते हैं अपन राम को और यहाँ लिखते हैं श्याम को। अब इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, यानी राम से छोटा कौन है, श्याम, ऐसे पढ़ सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं श्याम से बड़ा कौन है, राम। जिस तरफ इस चिन्ह का जो ये मुंह है खुला रहेगा, ये जो खुले वाला भाग है हमेशा बड़े का संकेत कर रहा है, किसका संकेत कर रहा है, बड़े का संकेत कर रहा है। तो देखिए यानी बड़ा कौन है, राम से, यानी राम से श्याम छोटा है। प्रश्न क्या करा, राम श्याम से लंबा, बिल्कुल श्याम से लंबा कौन है, राम लंबा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, लेकिन सुरेश से छोटा है, लेकिन सुरेश से छोटा कौन है, राम श्याम से तो लंबा है, राम है जो श्याम से लंबा है, लेकिन सुरेश से छोटा कौन है, राम, ठीक है।
तो अब इस प्रकार से यहाँ जुड़ जाएगा कौन, सुरेश, ठीक है। यह सुरेश, यानी सुरेश से छोटा राम है, राम से छोटा कौन है, श्याम है। इस प्रकार से आप कड़ी को जोड़ते जाइए, यानी प्रश्न राम श्याम से लंबा है, राम से श्याम से राम लंबा लेकिन सुरेश से छोटा है। सुरेश से छोटा कौन है, राम छोटा है, ठीक है। क्वेश्चन आगे है, मोहन श्याम से तो बड़ा है। अब श्याम से बड़ा कौन है, मोहन श्याम से बड़ा है, तो यहाँ जो ये यहाँ पर कौन आ जाएगा, मैं यहाँ से ही वापस शुरू करता हूँ, लिख दीजिए सुरेश, ठीक है। यह आ गया राम, चिन्ह से आगे। अब श्याम के बीच में कौन आएगा, यानी मोहन, मोहन श्याम से तो बड़ा है, श्याम से बड़ा कौन है, मोहन, तो यह आ गया मोहन। वापस अपन लिखते हैं श्याम को, ठीक है ना। प्रश्न को और पढ़ते जाएंगे, देखिए बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा। अब विनोद से छोटा कौन है, मोहन। प्रश्न क्या, मोहन श्याम से तो बड़ा है, श्याम से मोहन बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है। विनोद से छोटा कौन है, मोहन, तो मोहन के पास में यहाँ कौन आ जाएगा, विनोद आएगा। वापस क्वेश्चन को आप लिखो इस प्रकार से, सुरेश राम मोहन, यहाँ बीच में राम और मोहन के बीच में कौन आएगा, विनोद आएगा। कौन आएगा, विनोद आ जाएगा। वापस आएगा मोहन, कौन, मोहन, और अंत में आ गया कौन, श्याम आ गया। अब प्रश्न है, विनोद राम से छोटा है, बिल्कुल राम से छोटा विनोद है, तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा जो हमारा भाई श्याम है, जो ये सबसे छोटा होगा। बिल्कुल आंसर क्या मिलेगा, श्याम मिलेगा। ऑप्शन के अंदर ये नंबर 3 पे है जो श्याम दे रखा है, श्याम है जो सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। यह हुआ अपना आज का सेशन, बैठक क्रम परीक्षण, यानी बैठक व्यवस्था किस प्रकार से छोटा लंबा है, इसको अपन को देखना है। यह हो गया प्रश्न, ठीक है।